आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अब अगर आपको मेट्रो में जगह नहीं मिलती, क्योंकि पीक आवर्स में मेट्रो ठसाठस भरी रहती है। पीक आवर्स किसे कहते हैं? जब लोग दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से आते हैं। जैसे सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक या 9 बजे तक ये पीक आवर्स स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा होता है। लोग ऑफिस से आते हैं तो बसों में जगह नहीं, ऑफिस जाते हैं तो मेट्रो में जगह नहीं। तो अगर आपको मेट्रो में जगह नहीं मिलती है, बस में जगह नहीं मिलती है, तो आप क्या करते हैं? आप ओला बुक करते हैं, उबर बुक करते हैं, रैपिडो बुक करते हैं। तो अगर पीक आवर्स में आप ऐसा करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा जेब में ज़्यादा पैसे रखिए, क्योंकि अब भारत सरकार ने इजाज़त दे दी है कि पीक आवर्स में ओला, उबर, रैपिडो, ये जो ऐप बेस्ड टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, वो हम लोगों से 2 गुना किराया वसूल सकते हैं। यानी महंगाई की मार के साथ साथ किराए की मार भी आम लोगों पर पड़ने वाली है, क्योंकि पीक आवर्स में कौन लोग ट्रेवल करते हैं? जो दफ्तर आते हैं, दफ्तर जाते हैं। तो ये एक तगड़ी मार जो है वो पड़ने वाली है आम जनता पर, जो कि कामगार हैं, नौकरी पेशा हैं। अब ये इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। ओला, उबर, रैपिडो अब पीक आवर्स में अपना किराया दोगुना कर सकते हैं, और केंद्र सरकार ने इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और मंजूरी दे दी है। सरकार ने 3 महीने में, सितंबर तक, ये नए नियम लागू करने के लिए कहा है। तो अब जब पैसे बढ़ाने की बात होती है तो पहले ही हो जाती है ना, घटाने के बाद तो धीरे धीरे होती है। तो अब सरकार ने कैब कंपनियों के लिए क्या नियम बनाया है, पहले तो हम आपको ये समझा देते हैं। मंगलवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025, जिसे कहते हैं MVAG, ये जारी की गई हैं। इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, ये तमाम कैब कंपनीज हैं, वो पीक आवर्स में बेस किराया को दुगुना वसूलने की अनुमति प्राप्त हो गई है। यानी बेस प्राइस, जैसे मान लीजिए कि आप अगर गुड़गांव के साइबर हब से दिल्ली के कनॉट प्लेस आ रहे हैं तो उसका बेस प्राइस मान लीजिए 150 है। लेकिन अब अगर पीक आवर्स में ऐसा करते हैं, यानी सुबह 8 से 11 के बीच या शाम को 5 से 9 के बीच, तो ये 150 रुपए का जो किराया है वो सीधे 300 वसूल सकती हैं। यानी डबल हो जाएगा। इनको ये अधिकार है। पहले लोग लड़ जाते थे ना ग्राहक कि नहीं आप कैसे ले सकते हैं, ये देखिए बेस प्राइस तो ये, ना ना ना, अब वो नियम बन गया है, वो आपको लेंगे, आपको देना पड़ेगा। आप पुलिस को नहीं बुला सकते हैं, वो किराया आपके फ़ोन पर आ जाएगा, भाई इतना किराया लगेगा, पीक आवर्स में है और इतना पैसा लगेगा। टैक्सी लेनी है तो लो, नहीं तो फिर भाई पैदल चले जाओ मेट्रो में। और ये सिर्फ दिल्ली NCR के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। और पीक आवर्स की बात करें तो वो चाहे वो जितने बड़ी सिटीज़ हैं, चाहे वो बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, हर जगह पीक आवर्स में इन टैक्सीज को लेकर के, ओला उबर को लेकर मारा मारी रहती है। पहले ये जो सीमा थी वो 1.5 गुना थी, अब उसको बढ़ा करके 2 गुना कर ली गई है। तो जैसे हमने बताया कि भाई 5 किलोमीटर का बेस किराया 100 रुपये है, तो अगर आप लेंगे पीक आवर्स में टैक्सी तो आपको वो 200 रुपये देना पड़ेगा। और हमने बताया कि भाई पीक आवर्स कब होते हैं? पीक आवर्स होते हैं जब सड़कों पर गाड़ियां ज़्यादा होती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, और उसके चलते कैब्स की, इन गाड़ियों की मांग ज़्यादा होती है, तो इसे पीक आवर्स कहते हैं। जैसे हमने बताया सुबह 8 से 11 है, शाम को 5 से 9 के बीच का समय होता है। लेकिन बारिश के समय भी पीक आवर्स हो जाता है, त्योहार में भी पीक आवर्स होते हैं। दिवाली की शॉपिंग करनी है सुबह से लेकर रात तक, कैब्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो भी पीक आवर्स है। बड़े इवेंट्स होते हैं तब भी वो पीक आवर्स है। तो वो पीक आवर्स कभी भी हो सकते हैं, तो ये समझना होगा। अब नॉन पीक आवर्स में क्या होगा? जब कैब्स की मांग कम होती है, जैसे रात में 10 बजे के बाद, या सुबह 6 बजे, या दोपहर में 2 बजे, 3 बजे, तो ये किराया कम से कम, जो बेस किराए का कम से कम 50% होगा। जैसे दोपहर के समय, देर रात में न्यूनतम किराया बेस किराए का 50% होगा। इसका मतलब है कि कंपनियां बेस किराए से कम किराया नहीं ले सकती, भले ही राइड बहुत छोटी हो। ये नियम ड्राइवरों की आय को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए, आप लखनऊ में एक बाइक टैक्सी लेते हैं
और 2 किलोमीटर के लिए 100 रुपये देने हैं आपको। और नॉन पीक आवर्स में अगर दोपहर 2 बजे आप 2 किलोमीटर की राइड लेते हैं तो आपको कम से कम 50 रुपये देने होंगे, और इसके लिए पहले और कम रुपए चार्ज करती रही है। तो मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तब्दीली है अगर आप पीक आवर्स में ऐसा करते हैं। अब ये बेस किराया क्या और इसे कौन तय करता है? बेस किराया मतलब मूल किराया जो कैब, ऑटो रिक्शा या बाइक टैक्सी के लिए एक निश्चित दूरी या समय के लिए तय कर दिया जाता है कि भाई इससे कम नहीं लेंगे, 5 किलोमीटर का 200 रुपये आपको देना होगा। ये किराया सरकार, राज्य सरकारें तय करती हैं क्योंकि परिवहन नियम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बेस किराया शहर, वाहन के प्रकार और स्थानीय परिस्थितियों को देख करके तय किया जाता है। अब एक सवाल है कि आम लोगों को हर रोज इन दिक्कतों से जूझना पड़ता है, खासकर ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर्स। सर कैश देंगे या पेटीएम से? जी जी पेटीएम से देंगे। सर कैश दे दो। नहीं नहीं कैश नहीं है। चले हम सर फिर कैंसिल कर दो। अरे आप अक्सर हो जाता है 3 से 4 बार आपको टैक्सी ड्राइवर कहेगा आप कैश दे दो, आपके पास कैश नहीं है तो वो कैंसिल कर देगा। सर सीएनजी लेने के लिए आधे रुकेंगे 15 मिनट, अरे नहीं नहीं टाइम नहीं है, आप कैंसिल कर दो। तो अब ड्राइवर जो है नए नियमों के मुताबिक ये राइड कैंसिल नहीं कर सकता है। अगर ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद बिना किसी वाजिब कारण के कैंसिल करता है तो उस पर बेस किराए का 10% का जुर्माना लग सकता है। ये भी नियम बनाया गया है जो मैक्सिमम 100 रुपए हो सकता है। तो ये नियम ड्राइवरों की मनमानी जो होती है उसको काबू में करने के लिए किया गया है, और ये नियम सितंबर तक लागू करने की बात कही गई है। तो इसके अलावा नए नियमों के तहत सभी ड्राइवरों के लिए 5 लाख तक का बीमा कवर अनिवार्य कर दिया गया है ताकि जो ड्राइवर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ओला जो है वो 2012 में शुरू की गई थी, मेरू कैब है वो 2013 में, ऊबर 2013 में, रैपिडो 2015 में और नम्मा यात्री 2022 में ये कैब सेवाएं शुरू की गई थीं। तो अब आप तय कर लीजिए, क्योंकि कई एस्पेक्ट हैं, खबर के कई पहलू होते हैं। एक तो ये पहलू है कि किस तरीके से इसका बोझ आम आदमी के जेब पर पड़ने वाला है। अब ये भी एक है कि ओला और उबर के ड्राइवर्स हैं उन पर भी किराया जो है, क्योंकि अच्छा खासा जो पैसा हम देते हैं, मान लीजिए कि आपने कनॉट प्लेस से नोएडा तक की राइड ली और आपने 300 रुपये दिए। अब जब आपने 300 रुपये दिए तो ऐसा नहीं कि वो सारे 300 रुपये ड्राइवर को मिल जाते हैं, उसे कमीशन ओला को देना पड़ता है, और वो कमीशन डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो कमीशन ओला को देता है तो ड्राइवर्स के पास भी कम पैसे बच रहे थे। अब ड्राइवर्स की भी शिकायत थी कि भाई ये तो गाड़ियाँ वो लोन पे लेते हैं, उनको ईएमआईज देनी होती है, गैस बढ़ानी होती है, सब सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके पास पैसा नहीं बच रहा है। तो ऐसे में पैसे बचने की बात होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि गाड़ियों की क्वालिटी भी सफ़र हो रही है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप कैब लेते हैं, ओला उबर लेते हैं, तो अक्सर एसी नहीं चल रहा होता है, सीट खराब होती हैं, अंदर गाड़ियों की स्मेल आ रही होती है, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में ये ऐप बेस्ड टैक्सीज जो हैं वो हमारी ज़रूरत बन गई हैं, क्योंकि आपको ड्राइवर मिलता है, एसी मिलता है और आपको वाजिब किराया देना पड़ता था। लेकिन अब अक्सर एसी ख़राब है सर, शीशा नहीं चल रहा है, नहीं सर वो आप कैश नहीं दे दीजिए, सब सारी चीज़ें समस्याएं होने लग जाती हैं। लेकिन अब ये नए नियम आ गए हैं, तो अगर आप पीक आवर्स में निकलते हैं अपने दफ्तर से, तो अगर अब तक आप कैब के 150 रुपये दे रहे थे तो अब आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप अपनी जेब में या अपने वॉलेट पे, जो आपकी डिजिटल वॉलेट है, उस पर ज़्यादा पैसे लेकर के चलें, क्योंकि अब ये मार आप पर पड़ने वाली है। मेट्रो में जगह नहीं मिलती, बसेस में आप ट्रैवल करना नहीं चाहते हैं अक्सर, तो अगर जो ऐप बेस्ड टैक्सी ले रहे हैं तो आपको अच्छा किराया देना पड़ेगा। और ये नियम भारत सरकार ने बनाए हैं, ओला, उबर, मेरू या इन बाकी ऐप बेस्ड टैक्सी ने अपने आप नहीं बना लिए हैं। तो अब धीरे धीरे जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हमें बाकी सूरत और बाकी जो निटिग्रिटीज़ हैं वो समझ में आएगी। लेकिन एक राहत की बात ये भी है कि अगर टैक्सी ड्राइवर एक्सेप्ट करने के बाद राइड वो कैंसिल करता है तो उस पर बेस किराए का 10% का जुर्माना भी लगेगा। यानी जो कैंसिलेशन है वो कम हो जाएंगे, जो आए दिन जो है लोग अपने मनमानी से करते आ रहे हैं। तो हमें देखने के लिए द रेड माइक में बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐप बेस्ड टैक्सी ले रहे हैं तो पहले ऑफिस से निकलने से अपनी जेब टटोल लें
अपना पेटीएम वॉलेट रिचार्ज कर लें, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसके बाद ये टैक्सी लें। तो हो सकता है कि आपको पैसे देने ज़्यादा पड़े, लेकिन ड्राइवर शायद आपसे तमीज़ से पेश आए और कैश ना देने पर राइड कैंसिल ना करें। लेकिन अब समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें, तस्वीर साफ होंगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।